जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की कोई भी हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं आपके, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो वैसे मुझे हस्बैंड की ज़्यादा वाइब आ रही है, लेकिन अगर हो सकता है आपके कोई लवर हो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनको देख के भी ले सकते हैं ये रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उसे अपने माइंड में रखिएगा ये रीडिंग देखते टाइम, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग। कार्ड्स मैंने पहले शफल कर लिए और ब्लॉकेजेस भी निकाल लिए हैं। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ पॉजिटिवली लें, अदरवाइज लेट गो कर दें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन के साथ लव मैरिज है, या तो आप रिलेशन में हैं, लव रिलेशन है ये, और अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपकी लव मैरिज है। आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया होगा, आपके पर्सन ने आपको मैरिज प्रपोजल दिया होगा। थोड़ा टाइम आप लोगों का लव रिलेशन चला भी होगा, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे को घूमे फिरे होंगे, बातें चीतें की होंगी, और तब आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हम दोनों शादी करेंगे। आप लोगों को लगा होगा कि ये आपका सोलमेट है, क्योंकि शादी से पहले जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, सिर्फ हम होते हैं खाली। तो हम बहुत अच्छे से उस टाइम को स्पेंड करते हैं। आपके साथ भी यही हुआ होगा, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, आपको लगा होगा यही वो पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी है, जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है। आप दोनों बहुत अट्रैक्ट थे एक दूसरे की तरफ, अच्छा अट्रैक्शन था आप दोनों का, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन। और आप लोगों ने फिर अपने घर वालों से बात की होगी अपनी शादी के लिए। हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट कास्ट के हों या डिफरेंट धर्म के से बिलोंग करते हो, जैसे आप कोई साउथ से या नॉर्थ से करता हो, या फिर साउथ से या फिर ईस्ट से करता हो, मतलब किसी कोई मतलब जात पात का हो सकता है ज़रूर कुछ रहा हो कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो ना मान रहे हों आपके रिश्ते के लिए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन आप दोनों ने स्टैंड लिया होगा अपने घर वालों के खिलाफ। आपने बोला होगा कि नहीं, हमें एक दूसरे से शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों ने फैसला कर लिया। इस तरीके की आपकी रही होगी। या हो सकता है कि एज का भी फ़र्क हो सकता है आप ज़्यादा एज के हों, आपके पर्सन कम एज के हों, या आपके पर्सन ज़्यादा एज के हों, आप कम एज के हों, हो सकता है। ये भी हो सकता है। और आप लोगों ने शायद, मुझे लग रहा है कि घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाके शादी की हो, मे बी हो सकता है कि आपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की हो। और आप दोनों को, आपका शुरू का जो टाइम था ना आप लोगों का, वो बहुत अच्छा बीता है। शादी के बाद बहुत अच्छा टाइम था वो। आप दोनों थे अकेले, तो आपका टाइम बहुत अच्छा बीता था, सिर्फ एक दूसरे के लिए टाइम था, एक दूसरे के पास छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत कमियां थी उससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको ये खुशी थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस तरह का आपका रिलेशन रहा होगा पहले। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारियों के चलते ये रिलेशन थोड़ा ख़राब होने लगा, क्योंकि एक तो ये बात है कि जब हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो हमें उनकी कमियां ज़्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। ये कमी है, वो कमी है। आपके हस्बैंड होंगे या आपकी वाइफ होंगी, जो भी होंगे, वो भी अपने काम में काफ़ी बिजी हो गए होंगे, क्योंकि हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो उन्होंने और उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते होंगे, आपको टाइम कम देते होंगे, उनके पास कम टाइम रहता होगा आपके लिए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में बाद में चले गए हो, वहाँ पर आपके कलेश स्टार्ट हो गए हों, और बाद में जाके आपके इन लॉज भी आपको परेशान करने लग गए हों, इस तरह भी हो सकता है। धीरे धीरे जो ये रिलेशन है ना, हर तरीके से जैसे एक बर्डन सा बनने लग गया, जैसे बच्चों की जिम्मेदारियां हो गई, अर्निंग की समस्या हो गई, फिर रिलेशंस नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने शायद लव मैरिज की होगी, तो हो सकता है आपके रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप चले गए हों फाइनेंस के कमी के चलते वहाँ पर अपने इन लॉज के पास, और वहाँ जाके आपको परेशान किया जा रहा हो।
ये भी हो सकता है आपके रिश्ते ख़राब होने स्टार्ट हो गए, तू मैं स्टार्ट हो गई, फिर जात पात को लेके शायद बातें चलनी स्टार्ट हो गई, ये भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जो ये रिलेशन है ना, ये एक बोझ सा बनने लग गया आप दोनों के लिए बोझ सा बनने लग गया, क्योंकि दोनों दोनों को एक दूसरे से शिकायतें रहने लग गई। दोनों ही बैठ के समस्या का समाधान करने की बजाय वो दोनों के दोनों अपनी 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 जैसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी दुनिया में ही मस्त हो गए। वाइफ बच्चों में और इन सब में मस्त हो गई, और हस्बैंड जो है वो काम में बिजी हो गए। तो धीरे धीरे ये जो रिश्ता था आपका थोड़ा थोड़ा बोझिल होने लग गया। तो ऐसा होने लगा। अब लग रहा है कि जैसे जो जो यहाँ पे फीमेल दिखाई दे रही है ना, मुझे लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको ये थोड़ा, जो फीमेल हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ये रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि उन्हें बंधन महसूस होने लग गया है। जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो एक बंधन को मतलब इस तरीके से महसूस होने लगे कि मेरा कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आनी स्टार्ट होगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो मैंने चाहा था, जो मैंने सोचा था, वो तो मुझे इस मैरिज से मिला नहीं बिल्कुल भी। और अभी भी मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां जिनके बोझ तले में दबी जा रही हूँ। इस तरीके की फीलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये कंडीशन है आपकी और आपके पर्सन की फिलहाल, शुरू से लेके अब तक ये कंडीशन है। अब आपको समझ में ये नहीं आता है कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूं, या कैसे मैं अपने आप को ठीक करूं, या कैसे, मतलब ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, कैसे मुझे शांति मिलेगी, इस तरह की आपकी फीलिंग है। तो मैंने ब्लॉकेजेस के कार्ड निकाले हैं। सबसे पहले मैं ब्लॉकेजेस निकाला है फेमिनिन के लिए। जो भी आप फेमिनिन देख रही हैं उनके लिए ब्लॉकेजेस ये हैं कि आपको सबसे पहले अपनी फेमिनिन एनर्जी जो है ना, हमारे अंदर जो मेल फीमेल सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन्स में मतलब पुरुषों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, और फेमिनिन एनर्जी थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है। और इसी तरीके से जो ये मेल होते हैं उनमें, फीमेल होती है उनमें फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहती है बजाय उसके मेल एनर्जी के। इसी तरह ऑपोजिट उनका पुरुषों के अंदर होता है कि उनकी जो डोमिनेंट एनर्जी होती है वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और फेमिनिन एनर्जी उनकी लो रहती है, कम रहती है। तो इसी तरीके से फेमिनिन एनर्जी फेमिनिन्स के अंदर ज़्यादा होती है, और ये मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हमारी ब्लॉकेजेस के कारण, जबकि हमें वो दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। मगर हमारे ब्लॉकेजेस के कारण ये ऊपर नीचे हो जाती है, कोई ज़्यादा हो जाती है, कोई कम हो जाती है। बस जैसे ये हमारी जो एनर्जी होती है मैस्कुलिन फेमिनिन कम ज़्यादा होती है, बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने फेमिनिन के लिए जो कार्ड निकाले हैं वो है हील योर फेमिनिन एनर्जी। सबसे पहला कार्ड यह है कि आपकी अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है? जब हमारी फेमिनिन एनर्जी वीक होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम पावरलेस महसूस करते हैं। हमें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम मतलब कोई भी काम अगर उन्हें कहा जाए तो नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। इस तरह की उनकी थिंकिंग बन जाती है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत रहती है। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ केयर करना स्टार्ट कीजिए। फेमिनिन एनर्जी को ये सबसे पहले आप अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट कीजिए। आप घूमने फिरने जाइए, आप थोड़ा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बिताइए। आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। थोड़ा टाइम आप घर से दूर बिताइए। जैसे अपना फ्रेंड सर्कल आपका होगा कोई पुराना, आप दोबारा से उनको कनेक्ट कीजिए और दोबारा से उनके साथ घूमना फिरना, थोड़ा टाइम आप मतलब अपने आप के लिए रखिए। घर की जिम्मेदारियों से दूर, जो कि आपने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं घर की, तो उन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा दूर आपको होना पड़ेगा, जिससे आप थोड़ा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बिताएंगे। आप किसी के साथ नहीं बिताएंगे, आप कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे उस टाइम। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपको अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, आपको सिलाई का इंटरेस्ट है, आप सिलाई सीखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप पेंटिंग की कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हॉबी क्लास। डांसिंग का शौक है तो डांस कीजिए, सिंगिंग का है तो सिंगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो सिर्फ जो आपको खुश करे।
दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए करना है आपको। तो ये होता है सेल्फ लव। अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को गिफ्ट देना, अपनी हॉबीज पूरी करना। तो ये आप, इससे आपकी घर की जो जिम्मेदारी है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम अगर आप अपने लिए निकालेंगे तो, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छा फील गुड होगा आपको, बहुत अच्छे से। तो आप ये काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। और सेल्फ लव में आपको मून स्टोन जो है वो आपको हेल्प करेगा फॉर बैलेंसिंग फेमिनिन एनर्जी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकंड जो निकल के आया है आपका ब्लॉकेजेस, वो है डीक्लटर ऑर्गेनाइज। आप जितना हो सके ना घर को ऑर्गेनाइज करके रखिए। मतलब बेशक से आप कम चीजें रखिए, कम सामान रखिए, लेकिन ऑर्गेनाइज करके रखिए। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते ना, इससे हमारा काम और बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, हम पूरा पूरा टाइम काम में ही लगे हुए, काम में ही लगे हुए, तो फिर हम अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? हमारे लिए टाइम तो होगा ही नहीं हमारे अपने के लिए। तो यही आपकी समस्या है कि आपका घर जो है ऑर्गेनाइज नहीं है। आप पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते। थोड़ी सी जो घर की काम की जिम्मेदारियां हैं वो आप बांटिए। हो सके तो घर में मेड रख लीजिए, थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी उससे भी। और जितना हो सके आप कम सामान रखिए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए। ये आपको सलाह दी जा रही है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज करके सामान को नहीं रखते ना, तो हमारी लाइफ भी मतलब डामाडोल होने लग जाती है। तो ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सामान जो आपके घर में होता है आप उसको निकालते रहा कीजिए। जो वेस्ट सामान है आप थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको सबको निकालते रहिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। और आप इस तरीके से आप डीक्लटरिंग करते रहिए अपनी घर में। हर महीने 2 महीने में आप डीक्लटरिंग कीजिए। और घर को जितना हो सके ऑर्गेनाइज करके रखिए, ताकि आपके लिए ज्यादा काम ना बढ़े, चीजें ढूंढनी ना पड़े कि वो कहाँ है ये कहाँ है। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रखिए। उसके लिए, उससे आपको भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलेगा अपने लिए। और लोगों को भी आपको चीजें निकाल निकाल के देनी नहीं पड़ेगी। सबको पता भी कौन सा सामान कहाँ रखा है, आप खुद जाओ और लो। बच्चों को भी ये पता होना चाहिए और बड़ों को भी। तो इस तरह से आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, आप एक तो आपको चेंज का बड़ा डर है। जैसे लाइफ में कुछ चेंज आता है तो आपको डर लगने लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने लाइफ, जैसे ये लाइफ आप जी रहे हैं, एक ढर्रा सा आपका बन गया है, आप उसी को चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसको आपको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, दिली सुकून, जो खुशी नहीं मिलेगी। तो अपने लिए थोड़ा जीना बहुत जरूरी है इंसान का, चाहे वो कोई भी हो। चेंज से मत घबराइए। चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी चीज चेंज, क्योंकि कोई भी चीज कभी एक जैसी नहीं रहती है। अगर आपका ये लाइफस्टाइल चल रहा है तो हो सकता है भगवान भी चाहते हो, ईश्वर चाहते हो कि आप अब थोड़ा अपने आप को चेंज करें, आप अपने लिए जिए। तो इस तरीके से चेंज अगर आपको करना पड़ रहा है तो कीजिए। अगर आपकी खुशी के लिए चेंज करना जरूरी है तो आप जरूर कीजिए। और इससे आपको ही, जब आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी आपके साथ। आप अपनी फैमिली को ज्यादा खुश रख पाएंगे। जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को ज्यादा खुशी दे पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उनकी केयर करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी खुशी, अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी खुशी सबसे पहले है। अपने आप को खुश रखिए, वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। उससे आप अपनी इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। फिर ये आपको बोझ नहीं लगेंगी। फिर आप अच्छे से इंजॉय करेंगे इन जिम्मेदारियों को भी, कि हाँ चलो ठीक है। बच्चों को भी ये सिखाएं कि अपनी चीजें खुद लें, जहां से उठाएं वहां रखें। उस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कीजिए घर को। बड़ों को भी ये बताइए कि सामान जहां से लिया गया वहीं पे रखा जाए, ताकि आपके ऊपर कम बर्डन पड़े। आपके जो पर्सन है, इस इन सिचुएशंस का जो इफेक्ट है वो आपके पर्सन के ऊपर भी होता होगा। जैसे देखिए, ये मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकाला था। आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्वीन कार्ड आया। जैसे क्वीन मूवी में आपने देखा है ना, कंगना रनावत कैसे अपने लिए स्टैंड लेती है, कैसे अकेली चली जाती है वो अपने हनीमून पे। वो परवाह नहीं करती कि हाँ, वो वहां जाकर उनको कितना चेंज होके वो लौटती है वहां से। इस तरीके से आपको भी अपने आप को थोड़ा टाइम देना है। थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए रखना है, ताकि आप खुश रहें। जब आप अंदर से खुश रहेंगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यही यही लाइफ होगी, यही लोग होंगे, फिर भी आप अच्छा महसूस करेंगे इनके साथ। अभी आप इसलिए बुरा महसूस करते हैं क्योंकि आप अपने आप में कुछ नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं तो घर में नौकरानी की तरह हूँ, नौकरानी पूरा दिन सबको संभालना, सबको खाना देना, घर की सफाई, साफ सफाई करना। इस तरीके से आपकी थोड़ी मेंटेलिटी बन गई है। कंगना रनावत की तरह थोड़ा सा
अपने लिए टाइम दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, घूमिए फिरिए, जहाँ आपको दिल करता है, जो आपकी इच्छा है उसे पूरा कीजिए। दूसरों की इच्छा आप पूरी करते करते थक गए हैं, अब अपनी इच्छाएं थोड़ी सी पूरी कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये जिम्मेदारी को नहीं निभाइए, लेकिन जब आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे ना, तो यही जिम्मेदारियां आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। ये बोझ नहीं लगेंगी, बहुत अच्छी जिम्मेदारियां लगेंगी फिर। और इसके लिए आपको सलाह दी गई है कि फेमिनिन एनर्जी को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, डी क्लटर और ऑर्गेनाइज करके रखिए घर को, और चेंज से मत घबराइए। जो भी चेंज लाइफ में आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो चेंज आ रहा है अच्छे के लिए आ रहा है, इसे ऐसा सोचिए। और आपके जो पर्सन है उनके ऊपर भी इस सिचुएशन का असर होता होगा, उनके लिए गाइडेंस दिए कि उनको नेचर में नंगे पैर घूमना चाहिए, जैसे घास के ऊपर नंगे पैर हम लोग घूमते हैं, इस तरीके से आप उनको घूमना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके एक तो शांति मिलेगी, वो उनका जो अर्थ चक्रा है वो थोड़ा रूट चक्रा जो है वो स्ट्रांग बनेगा, और ग्राउंडिंग आएगी उनके अंदर। और उनको सुबह शाम या शाम जब भी उनके पास टाइम हो, वो एक टाइम जरूर ये काम करें, इससे उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे और आपके जो पर्सन है वो इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में दोबारा से वो प्यार, वो केयर एक दूसरे के प्रति वो आएगी, क्योंकि दोनों का मन शांत होगा, और शांत मन ही अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये आपके पर्सन को करने की जरूरत है। और आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि आर्कएंजल उनके साथ है, आर्कएंजल उनकी पूरी हेल्प करेंगे। वो उन्हें भी थोड़ा सा अपनी इस फैमिली को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो इसमें ईश्वर उनके साथ है। उन्हें भी थोड़ी सी अपने आप को इस सब काम में सपोर्ट करना चाहिए। ईश्वर पर उनका भरोसा बढ़ाने के लिए ही उन्हें ये गाइडेंस दी जा रही है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और आपके पर्सन को ये सलाह दी जा रही है कि कभी कभी जो बातें हो जाती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, कभी कुछ बातें हो जाती हैं तो उनको लेट गो करना सीखें। उन पे ज्यादा सोचना या ज्यादा उन पे रिएक्ट करना नहीं है, लेट गो करें, क्योंकि वो पता है कि सामने वाला भी परेशान है, वो भी अपनी परेशानी के चलते ये सब कर रहा है, तो उन्हें लेट गो करने की सलाह दी जा रही है। जो भी बात हो घर में, छोटी मोटी बातों को लेट गो करना शुरू करें, ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। दिल पे लेंगे तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनकी हेल्थ खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्हें ये सलाह दी जा रही है कि लेट गो करें। तो ये थी आपकी रीडिंग आपके पर्सन की, और डिवाइन गाइडेंस भी दे दी गई है कि आपको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या बात होगी। अगर आपके हस्बैंड आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आपसे कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो वो क्या होगी। आपके पर्सन बोल रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइट्स। वो फाइट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद थक गए हैं लड़ लड़ के। आई एम आउट ऑफ कंफ्यूजन नाउ, यानी कि जो चीजें उन्होंने सोची थी आपके साथ, जो लाइफ उन्होंने सोची थी, उस कंफ्यूजन से वो बाहर आ गए। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अब आपका असली चेहरा देखा है। ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। देखो लिखा है लेट्स बी फ्रेंड अगेन। वो आपके साथ दोबारा से रिश्ता अपना ठीक करना चाहते हैं, इन सब चीजों पे काम करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि घर में शांति रहे, सब कुछ अच्छा रहे, आप भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, बच्चे परिवार सब खुश रहे। लेकिन वो आपसे सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी जो बात कहें उस पे अडिग रहें, उससे मुकरें नहीं। ऐसा वो भी चाहते हैं आपसे कहना कि जो भी आपके अंदर आप उनसे कहें कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी
कि अब ऐसा नहीं होगा, तो उस बात पे आपको रहना है, डटे रहना है। ऐसा नहीं कि कह दिया और फिर से वहीं आके वहीं आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहेंगी, प्लीज एंजल्स बताइए। फेमिनिन एनर्जी अपने पर्सन से क्या कहना चाहेगी। थैंक यू सो मच। फेमिनिन एनर्जी कह रही है कि मैंने तुम्हें अपने पास अपने सोलमेट की तरह देखा था। अभी भी शायद आपका प्यार जो है वो कम नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे दब गया है। अभी भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपने शायद अपने पर्सन को वो अटेंशन देनी कम कर दी है जो आप कभी दिया करते थे उनको, ऐसा लग रहा है। अब आप शायद बिजी बहुत रहते हैं। और बताइए एंजल्स, आपने अब लगता है कि आप अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आपको सलाह भी यही दी जा रही है, आपको सलाह भी यही दी है एंजल्स ने कि अपने लिए जिए, और आप जीना भी चाहते हैं। कभी कभी घुटन महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है हम लोगों को जिम्मेदारियों के चलते, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए, और ये जो लाइफ आप फिलहाल आपकी चल रही है वो फुलफिलिंग नहीं है। उसके लिए आपको एंजल्स ने गाइडेंस दी है। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। आई एम रेडी टू रिलीज ऑल माई पास्ट बर्डन्स। आप खुद ही इन पास्ट बर्डन से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब जिंदगी ज्यादा बोझ हो जाती है, ज्यादा बोझ रहने लगती है, तो लगता है कि यार इसे उतार के फेंको। इस तरीके से आप भी रेडी हैं अपने इस बोझ को उतार के फेंकने के लिए। अब मतलब वो टाइम आपका आ गया है कि अब आप चाहती हैं कि ये सब खत्म हो, बहुत हो गया, ये सब खत्म हो, मतलब अब ये सब ठीक होना चाहिए। आपका वो टाइम आ चुका है। तो आप यही अपने पर्सन से कहना चाहते हैं कि अब ये सब बहुत बर्डन हो गया, बहुत लाइफ बोझल हो गई है, अब उसको खत्म करना चाहिए। इस तरीके की आपकी फीलिंग है। प्यार दोनों में अभी भी है, नीचे दब गया है कहीं जिम्मेदारियों के चलते, या कुछ बातें, कुछ सर्कमस्टांसेस आपके बीच में ऐसे हो गए होंगे जिसके चलते आपका ये रिश्ता जो है थोड़ा सा दब गया है। लेकिन प्यार अभी भी दोनों के मन में है। दोनों के अंदर इच्छा है कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए। दोनों ही ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए। और अगर आप इन ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली ये रिश्ता ठीक होने की पूरी चांस है। ये रिश्ता पूरा चांस है कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए, अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बनाइए, लाइफ को हैप्पीली जिए। बोझ अगर आप बना के चलेंगे तो वो आपको मजा नहीं आएगा, वो तो जिंदगी घसीटनी पड़ेगी फिर खाली। लेकिन आपको जिंदगी अगर जीनी है, अगर इंजॉय करनी है, तो आप अपने ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए और एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।